चलिए बच्चों, आज आप लोग विज्ञान में ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। जैसे कि जानते हैं, ऊष्मीय प्रसार ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। ठोस, द्रव, गैस क्या है? यह पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। ठोस क्या है? जान लीजिए, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। जैसे ईंट, कुर्सी, आयतन और आकार, यानी वह 2 किलो का ईंट है, उसको कहीं भी हम रखेंगे तो 2 किलो ही रहेगा। और जितना जगह ये वहाँ ले रहा है ईंट रखने में, उठा करके दूसरी जगह रखेंगे वहाँ भी वह उतनी ही जगह लेगा। इसलिए उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव क्या है? द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव में सभी प्रकार के तरल पदार्थ आते हैं। जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ। आपका तेल में मिट्टी का तेल है, इसे केरोसिन कहते हैं। अब आपको देखने के भी नहीं मिल रहे हैं केरोसिन। पेट्रोल, डीजल, ये जो तेल हैं क्या हैं? तरल पदार्थ हैं। तो इनका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब है कि वह जितने लीटर का है, वह जहाँ भी रखेंगे, जिस बर्तन में 1 लीटर का दूध है तो 1 लीटर ही आएगा। अगर उसको, क्योंकि उसका आयतन निश्चित है, अगर उसी दूध को हम बड़े डिब्बे में रख देंगे तो दूध फैल जाएगा, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस की दोनों अवस्थाएं, यानी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होता है। जैसे वायु, धुआं। अब आते हैं द्रव। ठोस, द्रव, गैस के ताप बढ़ाने पर उसके आकार में प्रसार होता है। प्रसार मीन्स फैलना होता है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, आपको भी हमने बता ही दिया। अब ठोस में प्रसार, ठोस में प्रसार, इसके लिए आप देखिए, इसको कैसे हम जानेंगे कि ठोस में प्रसार होता है। इसके लिए एक आप जो है लैंप बनाइए, जो है एक गेंद है। ये क्या है? गर्म गेंद है। गर्म गेंद। अब गर्म गेंद क्या है? ये लोहे का एक स्टैंड है, और यहाँ क्या है? ये छल्ला है एक, जिसमें से गेंद को हम डाल रहे हैं। गर्म गेंद को डाल रहे हैं। गर्म गेंद क्या है? इस छल्ले में आर पार नहीं जा रही है। फिर उसी गेंद को अगर हम ठंडी गेंद, क्या है? ठंडी गेंद। जब गेंद को हम ठंडी हो जाएगी, गर्म किए हैं, ठंडी हो जाएगी, उसमें छल्ले में डालेंगे तो उसका जो आकार है बढ़ने का, वह कम हो जाएगा। गेंद छल्ले से आसानी से अंदर चली जाएगी। और यहाँ जो है गेंद अंदर नहीं जा पा रही है पहले में, क्योंकि गेंद गर्म है, उसका आकार बढ़ गया है। इससे हमें यह पता चलता है ठोस वस्तु में भी प्रसार होता है। अब है द्रव। द्रव में प्रसार, जब हम पानी को गर्म करते हैं
तो देखते हैं एक ये आपका क्या है, स्प्लिट लाइन। ये मान लो स्प्लिट लैंप है। अब पानी जो है इसमें गर्म होता है तो वह जो है ऊपर उठता है। क्या होता है? ऊपर उठता है। मान लीजिए पानी यहाँ तक है, ये गर्म होकर के पानी यहाँ तक पहुँच गया। जो परख नली है, ये क्या है? परख नली है। परख नली है। परख नली में पानी है, उसको हम स्प्लिट लैंप की सहायता से गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर वह पानी जो है देखते हैं उसके आकार में वृद्धि होती है, वह ऊपर पानी चढ़ता जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है द्रव में भी प्रसार होता है। अब है गैस। गैस में कैसे जानेंगे प्रसार होता है? गैस में प्रसार ये क्या है? गुब्बारा। ये क्या है? आपका पूरा कांच का बोतल। खुला गुब्बारा। पिचका गुब्बारा। अब इसमें समझिए गैस में प्रसार, गैसों में प्रसार। एक दो कांच के बोतल हैं जिसमें जो है ऊपर उसके ढक्कन पर, मुंह पर बोतल के गुब्बारे को बांध दिया गया है। गुब्बारे को बांध दिया गया है। जैसे बच्चे मेले में गुब्बारा खरीदते हैं, गुब्बारे को मुंह में डाल करके फुलाते हैं, उसी तरह गुब्बारे को बोतल के मुंह में बांध दिया गया है। और देखते हैं कि एक में गर्म जल है, गर्म जल में गुब्बारे को बंधे हुए बोतल को गर्म जल में रख दिया जाता है। तो गर्म होकर के पानी गर्म है, गर्म होकर के गुब्बारा जिसे बोतल है, बोतल में गैस बनती है, गैस बन करके गुब्बारा फूल जाता है। क्या हुआ? उसमें गैसों में प्रसार हुआ, गुब्बारा फूल जाता है। फिर उस गुब्बारे के फूले हुए बोतल को अगर हम पानी से, गर्म पानी से निकाल कर बाहर रख देते हैं तो वह गुब्बारा धीरे धीरे पिचक जाता है। क्योंकि गर्म होने पर, बोतल गर्म होने पर उसमें जो गैस बन रही है, गैस बढ़ रही है। गैस बढ़ने से गुब्बारा फूल जाता है। फिर उसी गर्म बोतल को जो है पानी से निकाल करके बोतल को अलग कर रख दिया जाता है, या ठंडे पानी में रख दिया जाता है बोतल को। तो फूला हुआ गुब्बारा जो है बोतल से जो है पिचक जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में भी प्रसार होता है।
तो आपको इस तरह से बता दिया गया ठोस में प्रसार कैसे हुआ। ठोस में जो हमने जो है एक क्या लिए, एक स्टैंड लिए और उसमें जो एक छल्ला लगाए और उसमें एक जो है क्या कहते हैं गेंद। गेंद क्या है, धातु की है जो गर्म की जा रही है। गर्म करने पर डाल रहे हैं तो छल्ले से बाहर नहीं जा रही, उसका आकार बढ़ जाता है। ठंडी होने पर छल्ले से आसानी से पार हो जा रही है। दूसरा क्या था, द्रव में प्रसार था। एक परख नली है जिसमें पानी भरा हुआ है, स्वीट लैंप की सहायता से इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद पानी का जो है ऊपर परख नली में बढ़ रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि द्रव में भी प्रसार होता है। तो क्या है, इसी को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब गैसों में प्रसार क्या हो रहा है, बोतल है। बोतल जो है गर्म, उसके मुंह पर के जो है गुब्बारा बांधा गया है और उसको जो है एक गर्म के पानी के उसमें रखा गया है टब में, जिससे गर्म होकर के वह गुब्बारा फूल जाता है। उसी को निकाल करके बाहर रख दिया जाता है तो गुब्बारा पिचक जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि गैसों में प्रसार होता है। अब इसके दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है ऊष्मीय प्रसार का, दैनिक जीवन में प्रयोग। उपयोग तो आप देखते हैं कि रेल की पटरियां सीधी होती हैं और रेल की पटरियां जहां जोड़ी जाती हैं उनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, जिससे गर्मी के दिनों में पटरियां गर्म हो करके उसमें प्रसार हो तो वह एक दूसरे से अगर सटी रहेंगी तो पटरी जा कर के टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी होने से बचने के लिए रेल की पटरियों को जोड़ते समय उसमें थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, जिससे प्रसार होने के बाद वह एक स्थान पर आकर के रुक जाए। तो ये हो गया रेल की पटरी। और जो लाइन के खंभे हैं, बिजली के खंभे हैं, उसमें जो तार जो बांधे जाते हैं वह ढीले बांधे जाते हैं, जिससे सर्दी के महीने में जब ठंड अधिक पड़ती है तो उसमें प्रसार नहीं होता। वह जो है तनाव पड़ता है कि खंभे टूट न जाएं, टेढ़े ना हो जाएं, इसलिए जो है उसको ढीला बांधा जाता है कि जिससे वह एडजस्ट हो जाए, खंभे टेढ़े ना हों। और तीसरा है इसका उपयोग है, जैसे दो गिलास हैं और गिलास दोनों एक साइज के हैं, एक में ही जो है दाब लगने से एक में चिपक गई हैं, वह अब निकालना उनको मुश्किल है। तो इसका उपाय है, अगर हम दोनों गिलास जो एक में चिपकी हैं उनको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो नीचे के गिलास होगी उसमें पहले गर्म होगी, प्रसार होगा तो वह थोड़ा फैलेगी, तो उसको आसानी से दूसरी गिलास को हम निकाल सकते हैं। यह है ऊष्मीय प्रसार और ऊष्मीय प्रसार का दैनिक जीवन में उपयोग।